बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, खबर है बहुत बड़ी। और आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। इससे कबल ये मामला जो है वो मुख्तलिफ हेले बहानों से जो है वो इलेक्शन कमीशन टाल रहा था। और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने जो है वो 2 खत लिखे इलेक्शन कमीशन को, और उन दोनों खतों का जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन का उसमें पहले जो जवाब दिया उसमें शिकायतें थी, और फिर दूसरे खत में उन्होंने कह दिया कि जी ये मामला अदालतों में ज़ीर अल्तवा है, इसलिए हम किसी मुशावरत का हिस्सा सदर पाकिस्तान की इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरत है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद आज सदर पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया, और उस एलामिया में इलेक्शन कमीशन को मुखातिब किया कि 90 रोज़ से ज़्यादा जो है वो अगर हो जाए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है, और मेरा हल्फ मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं पाकिस्तान में आइन के ख़िलाफ़ जो है वो कोई काम होने दूं। और उन्होंने अपना जो इस्तेहकाक है 57A को उन्होंने जो है वो इस्तेमाल करते हुए पंजाब और KPK में आम इंतखाबात का जो है वो ऐलान कर दिया है। इन दोनों सूबाई असम्बलियों में 9 अप्रैल को अब आम इंतखाबात सदर मुमलिकत ने जो तारीख दे दी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कल एक इजलास जो है वो बुला लिया है, जिसको वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अहम इजलास है। अब देखते हैं कि वो सदर पाकिस्तान के इस फैसले को जो है वो कैसे काउंटर करते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या नई तदबीर जो है वो इस्तेमाल करता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो मुंशी हैं PDM गवर्नमेंट के, वो क्या जो है नया लारा लप्पा जो है वो लेकर आके कौम को जो है वो सुनाते हैं। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वाज़ा हुक्म दिया कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएँ। तो गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस मामले को डालते रहे, और उसके बाद जो इंतखाबात का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसको जाके जो है वो तशरीह के लिए लेके चले गए, उसको चैलेंज कर दिया। तो मालूम ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात नहीं करवाना चाह रहा। एक और मामले में इलेक्शन कमीशन की आज जो है वो जान छूट गई है, और वो छूट इस तरह से गई है कि जो 70 अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, उनके जो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, आज लाहौर हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है उसने वो नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन का। और वो जो 70 अरकान कौमी असम्बली हैं, अब उनके जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर नहीं है। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाती नज़र आ रही है, राजा रियाज से जान छुड़ानी है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत को टाइम देना है। तो एक तरफ तो PTI की उस तरफ मदद पेशकदमी है, दूसरी जानिब आज जो सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान किया है, इससे 2 रोज़ कबल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि आए मुशावरत करें, पर कल इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज़ जो है वो काम किया बैठ के, और उस काम ये किया कि उन्होंने सदर मुमलिकत को जो है वो जवाब दिया कि हम आपकी इस मुशावरत में जो है वो शामिल नहीं हो सकते, जिसके बाद आज सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। अब इनके पास रास्ता ये है कि ये सदर मुमलिकत के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। अगर चैलेंज करते हैं तो अदलिया उसका प्लेटफॉर्म है, और अदलिया पहले कह चुकी है कि मुल्क में जो है वो 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। आइन यही कहता है, हम यहाँ पर आइन की पासदारी के लिए बैठे हैं, आइन पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बैठे हैं। अब गेंद चली गई है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन शिकनी के मुरत्तिब होते हैं, या फिर जो इंतखाबात हैं उसका इनेकाद की जो है वो तैयारी करते हैं। अब 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में अवामी इनकलाब का ऐलान हो गया है। 9 अप्रैल को कौम अपने वोट से जो है वो साबित करेगी कि आया आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे थे। तो अब मामलात और तसादुम की तरफ अगर इलेक्शन कमीशन लेके जाना चाहता है,
کیونکہ کورٹ کے فیصلوں پہ تو امپلیمنٹ ہو نہیں رہا. ادھر کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور اس میں انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو صدر مملکت نے عام انتخابات کا پنجاب اور KPK کے اعلان کر دیا ہے, اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے. کل جو ہے وہ خواجہ آصف کی طرف سے, رانا ثناء اللہ کی طرف سے بڑا جو ہے وہ سخت اسٹیٹمنٹ دیا گیا صدر پاکستان کے لیے, جو ہے وہ غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ اپنی آئینی حیثیت میں رہیں, اوقات میں رہیں. اس قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نظر آئے کہ جو ہے آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور جو صدر ہاؤس ہے اس کو صدر ہاؤس رہنے دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے PDM کی بوکھلاہٹ ثابت کر رہی تھی. دوسرا, آج عمران خان صاحب جا رہے ہیں پیشی پر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے, اور اس سے پہلے جو ہے آج تیاری کی گئی ہے کچھ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے, پر یہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا. آج سب سے بڑی جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے 57A کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب اور KPK میں عام انتخابات کے لیے جو ہے وہ تاریخ اناؤنس کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن واقعی الیکشن کروانا چاہتا ہے یا پھر اپنے آقاؤں کے اشارے پہ وہی منشیوں والا کام کر کے جو ہے آپ نے الیکشن کو ٹال مٹول اور ہیلے بہانے جو ہے وہ کرنا ہے. تو آنے والا جو وقت ہے, اور کل خاص طور پہ جو ہے جب الیکشن کمیشن میں اجلاس ہو جائے گا تو صدر پاکستان کے اس فیصلے میں بھی جو ہے وہ ان کا موقف آ جائے گا, اور پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کی سمت میں چلا جائے. اور اگر عدالتوں کی سمت میں بھی چلا جائے تو قوم جو ہے وہ اس وقت عدالتوں پر نظر رکھتی ہے, اس وقت دیکھ رہی ہے, ان کو امیدیں ہیں عدالتوں سے کہ یہاں سے جو ہے وہ انصاف ملے گا, یہاں سے آئین شکنی کا راستہ روکا جائے گا, یہاں سے آئین پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے گا. تو اب کل الیکشن کمیشن کا جب اجلاس ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی واضح فیصلہ آئے گا. پر یہ ایک بڑی خبر آج کے دن میں جو ہے وہ عارف علوی نے جو ہے وہ اس قوم کو دی ہے خوشخبری کی صورت میں کہ انہوں نے 9 اپریل کو پنجاب اور KPK میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ پنجاب اور KPK میں جو ہے اب عمران خان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ آج جو ہے وہ اپنی ٹکٹیں کا کام مکمل کر چکے ہیں, باقی اپنا سارا معاملہ وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو عوامی رد عمل 9 اپریل کو آنا ہے یہ کہیں اس امپورٹنٹ حکومت کو جو ہے ہم بھا کے نہ لے جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. کوئی نئی اپڈیٹس ہوں گی آج خاص طور پہ عمران خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے, تو اس پہ آپ کو آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.